अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे CS 401 का करंट पेपर। एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल में कौन सी चीज़ आ सकती है और बाकी जो आपका सब्जेक्ट है CS 401 उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि किस तरह से प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह आता है, बाकी पेपर किस तरह आता है, या कोडिंग वगैरह आती है नहीं आती होती, क्या क्या होता है। अच्छा, जो इस दफ़ा जो भी आया हुआ था, जो प्रैक्टिकल का पेपर था, उसमें भी उन्होंने सारी की सारी कोडिंग नहीं दी हुई थी, उसमें भी उन्होंने थ्योरी पूछी हुई थी। बेशक वो कंसेप्ट थे, लेकिन उन्होंने थ्योरी पूछी हुई थी, सारी की सारी कोडिंग नहीं थी। और जो कोडिंग आती है वो भी कभी-कभार कोई 1-2 लाइन का कोड लिखना होता है, कभी-कभार इस तरह से होता है कि कुछ कोड वो लिख के दे देते होते हैं और हमने उसकी देखना होता है कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है? कभी कोड लिखना होता है, कभी आउटपुट बतानी होती है और कभी उन्होंने कुछ लिखा हुआ था तो कहते हैं कि इसको ना आप करें, इसमें जो भी एरर है उनको फाइंड करें। तो वो तीनों लिहाज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि CS 401 के पेपर में जो आपके होता है, जो भी प्रैक्टिकल पेपर है, 401 है, 301 है, कोई भी है, तो उनमें से चाहे 401 का पेपर है या 401 प्रैक्टिकल का है, आपके मिड वाले जो सिलेबस होता है उसमें से भी MCQs आ रहे होते हैं फाइनल में। तो आपने सारा एक ही दफ़ा रिवाइज़ करके जाना है। पीछे से भी काफ़ी वो MCQs पूछ रहे होते हैं। थ्योरी में फिर भी कम पूछ रहे होते हैं, लेकिन 401 का जो प्रैक्टिकल का होता है ना, उसमें ज़्यादा ये लोग प्रीवियस सिलेबस से पूछ रहे होते हैं। एक तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स के हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स कौन-कौन से होते हैं? दूसरा IPX 88 कितने बिट का रजिस्टर है? ऑफसेट के हवाले से आगे आ जाएँ, जंप लगाया हमने, ये 27 पेज नंबर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था कि ऑफसेट के हवाले से उन्होंने पूछा हुआ था सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस के बारे में। इसके अलावा आगे आ जाएँ तो यहाँ पे एंड और ऑपरेशंस के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये दोनों तरह से पूछ सकते हैं। जी। ये चैप्टर नंबर 4 है बिट मैनिपुलेशन वाला। ये शिफ्टिंग एंड रोटेशन वाला भी वो दे सकते हैं, लेकिन जो करंट पेपर में आया हुआ था वो उन्होंने कहा हुआ था बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस बताएं, तो इसमें एंड और एग्स और ये सारे बताने थे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था। अच्छा जी, इसके अलावा मास्किंग ऑपरेशन के ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्टिव बिट जो है वो क्लियर कौन सा ऑपरेशन करता है, तो ये एंड होता है। सिलेक्टिव बिट की जो सेटिंग होता है वो और ऑपरेशन करता है। सिलेक्टिव बिट को इन्वर्स एक्सऑर करता है और सिलेक्टिव बिट की टेस्टिंग जो है वो फिर एंड इसके लिए यूज़ होता है, एंड ऑपरेशन। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, वो पीछे वाला लॉन्ग क्वेश्चन था और यहाँ से MCQs आए हुए थे और ये क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं इस हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं। और साइंड नंबर की जो स्टोरेज रेंज होती है वो -128 से 127 तक होती है, जो अनसाइंड होती है 0 से 25 तक होती है। अगर चैप्टर नंबर 5 सब रूटीन वाला चैप्टर है, इसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं पूछी हुई थी, लेकिन वैसे मोस्टली वो पूछ लेते होते हैं कि लीफो जो है वो स्टैक जो है वो किस बेस पे काम करता है। तो स्टैक के लिए लीफो होता है, आपको पता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर यहाँ पे होता है। और इसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं? पुश होती है, पॉप होती है और कॉल होती है। पुश के लिए हम SP-2 जो इसका फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, और पॉप के लिए SP+2। और पता तो है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट है फीफो, तो जो पहले करेंगे उसको लास्ट में हमने निकालना है, पॉप करना है। आगे कॉलर और कॉली का कंसेप्ट है। कॉलर वो होगा जो कॉल करेगा और कॉली वो करके जिसको कॉल की जाएगी, सिंपल। बाकी उन्होंने एक आस्की कोड के हवाले से दिया हुआ था MCQs। अगर कोई MCQs मुझे यहाँ से ना मिला तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगी कि उन लोगों ने क्या चीज़ पूछी हुई थी। जो जो मुझे यहाँ से मिलता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। स्क्रीन पे इनिशियलाइज़ करने के लिए 0720 को हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो उन्होंने यहाँ से MCQs दिया हुआ था, उन्होंने दिया हुआ था कि कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो कि हम यूज़ करते हैं। तो 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या आप इनके नाम भी याद कर लें, वो नाम भी पूछ सकते हैं। 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टोस, LODS और CMPS। ये सारी आपने देख लेनी है एक दफ़ा, क्या क्या काम होता है इनका। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाँचों के पाँचों यहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ से काफ़ी सारे MCQs आए हुए थे। और एक मेन चीज़ जो होती है कि अगर DF जब क्लियर हो जाता है तो DI में इंक्रीमेंट होता है। जब DI में इंक्रीमेंट होगा तो SI में डिक्रीमेंट होगा 1 या 2 का। जब DF सेट होता है तो DI जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीमेंट होता है उसमें 1 या 2 का। तो ये यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक और चीज़ कि REP यहाँ पे यूज़ होता है, और यहाँ पे जो है वो LODS में यहाँ हम यूज़ करते हैं लूप्स।
बाकी आपने ये सारा पढ़ना है। जो जो आए हुए थे मैं आपको वो बताती हूँ। रैप के प्रीफिक्सेस के उन्होंने नाम पूछे हुए थे। रैप के प्रीफिक्सेस ये हैं REPE एंड REPN। ये आपने देख लेना कि किस किस काम के लिए यूज़ होती हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देखें MOVS, तो इसका भी पूछ सकते हैं कि इसकी कितनी फॉर्म्स होती है। इसको भी 2 होती हैं, MOVSB एंड MOVSW। बी से बाइट होता है और W से वर्ड होता है। मूव स्ट्रिंग बाइट और मूव स्ट्रिंग वर्ड। और एब्रीवेशन भी काफ़ी दफ़ा वो लोग पूछते हैं। एब्रीवेशन तो आपको नॉर्मली तो सब स्टूडेंट्स को एब्रीवेशन के हवाले से पता ही होता है। अगर नहीं पता तो इसको भी याद रख लें, क्वेश्चंस दे सकते हैं वो लोग। बाकी यहाँ से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं पूछी हुई थी। मेनली यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें कवर की थी कि इंट 1 क्या करता है, इंट 0 क्या करता है। ये सारे आपने सही से देख लेने। इंट के जितने भी आ रहे हैं ना, इसके टोटल 5 ही बनते हैं 0 से 4 तक। तो ये आपने तीनों को सही से रट्टा लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आया हुआ था बूटस्ट्रैप के हवाले से उन्होंने चीज़ पूछी थी। बूटस्ट्रैप का ये कॉन्सेप्ट है, आप देख लें। ये बूटस्ट्रैप का मीनिंग क्या है। बूटस्ट्रैप मीन टू लोड OS फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड फ्रॉम द देयर OS टेक कंट्रोल एंड प्रोसीड टू लोड इट्स कंपोनेंट डिस्प्ले कमांड प्रॉम्प्ट इन द एंड। और इसके 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं। OS होता है जो कि हाई लेवल का होता है और BIOS होता है BIOS। तो इन दोनों के हवाले से भी आपने डिटेल पढ़ लेनी है। OS क्या होता है और BIOS क्या होता है। IBM के हवाले से आप देख लें कि IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सी जो होती है स्ट्रिंग जिससे हम कौन सी स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। तो ये इंट 10 सर्विस 13 ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। प्रिंट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। और एक और इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है कि हम लोग किस तरह से रिस्टोर करने के लिए कौन सी रिस्टोर और अपडेट करने के लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं, कीज़ कौन सी यूज़ करते हैं, पिन्स कौन सी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई थी। IRQ स्टैंड फॉर क्या होता है, इसकी एब्रीवेशन क्या और कहाँ से स्टार्ट होती है। 0 से 7 तक होती है। और IRQ के हवाले से भी जितने क्वेश्चन 0 से लेकर 10 तक, 10 तो वीडियो के लिए यूज़ होता है। फिर आगे कौन सा कैमरे के लिए यूज़ होता है, पैरेलल के लिए, पैरेलल पोर्ट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है। ये सारे जितने भी इसके हवाले से ना, पोर्ट्स के हवाले से और RQs के हवाले से, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। कि इनमें से बहुत ज़्यादा MCQs और क्वेश्चन उन्होंने बार बार एक ही चीज़ में से उठा के दिए हुए थे। फिर टाइम इंटरवल के हवाले से एक छोटा सा MCQs था। फिर आगे पेज नंबर 128 है। इन्होंने ब्रेक पॉइंट के हवाले से एक MCQs दिया हुआ था। शॉर्ट बता रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। जो है डायरेक्टली उस पेज पे जाके आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 7 तक जो RQs होते हैं उनमें से हाई प्रायोरिटी किसकी होती है। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट कौन सा होता है, तो वो RQ 0 होता है जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है। एक मेन चीज़ ये भी लिखी हुई है, द स्पेस वेयर ऑल रजिस्टर्ड ऑफ द टास्क आर स्टोर्ड इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और जो क्वेश्चन आया हुआ था वो यहाँ से आया हुआ था कि इंट 8 that is saving and restoring the register is called the scheduler and whole event is called context switching। तो इन दोनों चीज़ के हवाले से पूछ सकते हैं कि जो होल इवेंट की होती है वो कौन सी, जो होल इवेंट को स्केड्यूल कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं। नीचे डिफरेंट उनके हो सकते हैं ऑप्शंस। और जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था कि सेविंग और रिस्टोरिंग रजिस्टर्स के लिए कौन सा इंटरप्ट यूज़ होता है। तो ये इंट 08 है। ये बायोस का जहाँ तक अंडरलाइन होगा वह आपने इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। और एक और MCQ उन्होंने दिया हुआ था कि पैराग्राफ कितने बिट का होता है। डिवाइस ड्राइवर के हवाले से भी एक MCQ आया हुआ था। और उसके अलावा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से उन्होंने क्वेश्चंस किए हुए थे। तो ये आपने बिल्कुल याद रख लेना कि फर्स्ट पे कैरियर डिटेक्ट होगा, फिर उसके सेकंड पे रिसीव डेटा होता है, थर्ड पे ट्रांसमिटेड डेटा होता है। और जो चीज़ उन्होंने पूछी हुई थी वो पूछ रहे थे कि रिक्वेस्ट टू सेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर पोर्ट पैरामीटर इन AL। तो ये 4 हैं, बॉड पैरिटी, स्टॉप बिट और बिट डाटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंटेल और मेट्रोला, इन दोनों के हवाले से आपने पढ़ लेना। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बिट्स के हवाले से वो कितने बिट का होता है, ये रजिस्टर कितने बिट का होता है, तो ये तो हर जगह पे आपको पता ही पूछा ही जाता है। तो इसमें भी उन्होंने पूछा हुआ था, ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ आप लोग को। और जहाँ पे कुछ लिमिट्स वगैरह दी हुई है कि ये इतने कॉलम का होता है, वो इतनी रोज़ का होता है, या इतनी लाइंस का होगा, इतने करैक्टर्स होंगे, इस तरह की अगर चीज़ कहीं भी आती है तो वो भी इन लोगों ने पूछनी होती है लाजमी, इस तरह की चीज़ें तो।
फिर आगे से ये वाला इम्पोर्टेंट है, वैसा लीनियर फ्रेम बफर के हवाले से उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था। 16 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो 17 में ये मोटरोला 16 प्रोसेसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ था। और सन स्पार्क्स के हवाले से भी एक उन्होंने दिया हुआ था MCQs, और यहाँ से ये लोग शॉर्ट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सिलेबस हो गया कवर, और हमने 10 मिनट में सारे जो पूरी बुक का जितना भी निचोड़ था वो हमने देख लिया। ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।